अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पर सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसका टॉपिक ये है कि आप पुर्तगाल का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे। दोस्तों, पूरी एक लाइव डेमो बनूंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वन बाय वन सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को आपने किस तरह से फिल करना है। पूरा प्रॉपर जो है ए से लेके जेड तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहूँ कि आप फलान लिंक पे चले जाएं, ऐसे कर लें वैसे कर लें। दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरी वीडियो की जितनी भी सीरीज होती हैं जिसमें मैं जो है आपको बकायदा लाइव डेमो देता हूं, तो इसी तरह जो है जो आज पुर्तगाल का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसकी भी एक लाइव डेमो देने जा रहा हूं। लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको वन बाय वन पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपने अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है आपने कौन से क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस करना है। तो दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, सब के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबकी जो है अलग से जो है लाइव डेमो की एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मौजूद है। तो दोस्तों, आज जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के रेफरेंस से जो है पूरी मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, लैपटॉप के स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब आप गूगल से डायरेक्ट जो है सर्च करेंगे पुर्तगाल का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने आएगा। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, ये जो है बेसिकली आपने इसको जो है यहाँ से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जो है इसका प्रिंट आउट लेके फिर आपने इसको जो है पेंसिल के साथ जो है मैनुअल फिल करना होगा। तो मैं जो है आपको चूँकि सिखाने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह से फिल करना है, तो मैं जो है इसको कन्वर्ट करके जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे की फाइल पे जो है आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको फिल किस तरह से करना है ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। लेकिन आप जो है इसका प्रिंट आउट खाली पेपर का निकाल के तो पेंसिल से जो है कैपिटल वर्ड्स के साथ जो है इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये तस्वीर के लिए जगह बनी हुई है। तस्वीर जो है आप इसके साथ पेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट जो है वो साथ लेके जाएंगे, स्टेपल जो है वो नहीं करेंगे, ना ही गम के साथ लगाएंगे। तो फिजिकली बस आप एक साथ पिक्चर लेके जाएंगे। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो वो आपसे फिजिकली एक पिक्चर लेंगे। तो दोस्तों, ये राइट साइड पे जितना भी पोर्शन है लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, ये सारा जो है ये सभी पोर्शन जो है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। इसको जो है आप बिल्कुल जो है वो कुछ भी इसमें डाटा जो है वो इंटर नहीं करेंगे। आपने जो है जो आपकी लेफ्ट साइड पे जो डाटा है ये वाला फिल करेंगे। तो सबसे पहले सर नेम है। सर नेम जो है मैं यहाँ पे बट लिख देता हूँ। तो बल्कि इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके और क्लियर जो है वो नज़र आ सके। तो सर नेम जो होता है बेसिकली जो दोस्तों ये आपका जो लास्ट नेम होता है बेसिकली वो आपका सर नेम होता है। और फर्स्ट नेम जो है मैं यहाँ पे साल के तौर पे मेरा नाम अगर अली भट्ट है तो भट्ट जो है मेरा सर नेम है, और अली जो है वो अली, हाँ जी, नीचे भी सर नेम का ही लिखा हुआ है कि बर्थ के टाइम पे आपका सर नेम क्या था। तो बर्थ के टाइम पे भी जो मेरा सर नेम है वो भट्ट ही था। तो फर्स्ट नेम जो है नीचे आपसे वो मांग रहा है, नीचे जो है आप सर नेम देंगे। अच्छा, आपसे फर्स्ट नेम अब आप पूछ रहा है तो फर्स्ट नेम जो भी आपका होगा वो जो है आप यहाँ पे जो है वो फिल करेंगे। अच्छा, अब आपसे वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पहले आपने डे लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी है तो पहले जो है आप महीना लिखेंगे, उसके बाद जो है पहले डेट लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे। ये लिखा हुआ है, पहले आप डे लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है कि आपकी किस जगह पे जो है वो पैदाइश किस जगह पे हुई थी। तो मैं जो है यहाँ पे लाहौर देता हूँ। आप जिस भी आपकी जो है सिटी में जो है बर्थ होगी, जिस जगह पे आप पैदा हुए होंगे उस शहर का नाम यहाँ पे आपने देना होगा। नीचे जो है आपसे कंट्री पूछ रहा है कि किस कंट्री में जो है आप पैदा हुए थे। तो मैं अपने केस में जो है पाकिस्तान लिख रहा हूँ। आपका जो भी कंट्री होगा, जिस कंट्री में आप पैदा हुए होंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे जो है सिटी लिखेंगे। अच्छा, आगे आपकी वो नेशनैलिटी पूछ रहा है तो आपकी जो भी रेलिवेंट नेशनैलिटी है वो आप लिखेंगे। तो मेरे केस में पाकिस्तानी है तो मैं जो है पाकिस्तानी जो है वो नेशनैलिटी यहाँ पे लिखूँगा। तो आपकी जो भी नेशनैलिटी होगी आप वो वाली देंगे।
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनैलिटी आर द, बट अगर डिफरेंट, अगर तो आपकी जिस जगह पे जो आपकी करंट नेशनैलिटी है और आप पैदा किसी और जगह पे हुए थे, आपकी किसी नेशनैलिटी पैदाइश के टाइम पे कोई और थी, तो वो आपने लिखनी होगी। अगर तो आपकी नेशनैलिटी, आप पैदा जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी कंट्री में पैदा हुए थे और करंट नेशनैलिटी भी आपकी वही है, तो फिर जो है ये आप हाल ही छोड़ देंगे। अच्छा, नीचे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि मेल या फीमेल, तो आपने जो है पेंसिल के साथ किसी एक ऑप्शन को टिक करना होगा। तो मैं ये ना यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ कि आपने यहाँ पे मेल या फीमेल लिखना है, तो मैं मेल लिख रहा हूँ। आपने जो है बॉल पॉइंट के साथ जो है यहाँ पे टिक करना होगा रेलिवेंट ऑप्शन पे। आगे जो है आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेट हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं या अदर्स हैं। तो आपने पेंसिल के साथ जो है किसी एक ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा, टिक करना होगा। तो मैं जो है यहाँ पे आपको समझाने के तौर के लिए जो है यहाँ पे मैरिड लिख देता हूँ। तो आपके केस में जो भी आपकी ऑप्शन होगी आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे जो है वो मैरिड लिख दिया है। अच्छा, नीचे जो है अब आपसे वो पूछ रहा है कि इन द केस ऑफ माइनर सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड द नेशनैलिटी ऑफ द पेरेंटल अथॉरिटी लीगल गार्डियन। अच्छा, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि जो बंदा नाबालग है और वो अप्लाई करना चाह रहा है और उसका फर्स्ट नेम और सर नेम क्या है वो यहाँ पे वो लिखेगा। तो आपके केस में जो भी आपका फर्स्ट सर नेम होगा, सर नेम जो है आप पहले लिखेंगे। अच्छा, फिर जो है आगे फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट नेम जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कोई भी एक दे रहा हूँ। आगे वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है तो आपने जो है यहाँ पे जो है वो एड्रेस देना होगा। तो एड्रेस जो है मैं यहाँ पे पाकिस्तान दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है ये ऑप्शन जिन लोगों के लिए है जो नाबालिग हैं, वो वाली ये जो है ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो जो है वहाँ पे यहाँ पे वो फिल करेंगे। और अगर वो इन केस जो है नाबालग है या फिर स्पेशल है, मजूर है, तो वो उसके केस में अगर वो किसी बंदे के साथ जा रहा है, किसी पेरेंट्स में से किसी बंदे के साथ जा रहा है या फिर अपने जो सरपरस्त है गार्डियन उसके साथ जा रहा है, तो फिर उसका जो है वो यहाँ पे जो है वो अपनी डिटेल जो है वो देगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपने बेसिकली CNIC नंबर देना है, आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप देंगे। तो आप पूरा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है आपका वो यहाँ पे जो है वो फिल करेंगे। जो आपका जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है यहाँ पे वो देंगे आप। अच्छा, आगे आपसे वो पूछ रहा है टाइप ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सर्विस पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, स्पेशल, ये सारी ऑप्शन हैं। तो दोस्तों ज़्यादा केसेस में जो है ज़्यादा लोगों के पास आम पासपोर्ट होता है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो वो जो है पेंसिल के साथ इस वाली ऑप्शन को टिक करेंगे। और ऐसे लोग जो कि ऑफिशियल जो है सरकारी जॉब करते हैं और उनके पास सरकारी पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो वो इस वाली ऑप्शन को जो है वो जाके टिक करेंगे पेंसिल के साथ। तो मैं जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है आपको समझाने के लिए जो है वो लिख रहा हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब आपसे वो नंबर ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आपके पास टोटल पासपोर्ट कितने हैं। पासपोर्ट कितने से मुराद ये है कि आपके पास जो है मिसाल के तौर पर 2 पासपोर्ट ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं और एक नया है, टोटल 3 है, तो आप जो है 3 लिखेंगे। अगर आपके पास एक ही पासपोर्ट है, आपका फर्स्ट ईयर एक्सपायर नहीं हुआ, तो फिर जो है आप 1 लिखेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास टोटल जो फ्रेश और ओल्ड जो एक्सपायर पासपोर्ट हैं वो कितने हैं, वो उनकी आपने यहाँ पे जितने नंबर्स होंगे उनके वो आपने देने होंगे। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपका जो ID का पासपोर्ट है वो डेट ऑफ इशूज़ के वो इशू कब हुआ था। तो जो है यहाँ पे जो मैं डिटेल दे रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट जो है 1 जनवरी 2019 को जो है वो इशू हुआ था। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी कौन सी है। तो पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारी डिटेल जो है आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है, मेंशन होती है। तो आपने जो भी आपके नाम का, आपके जो नाम के स्पेलिंग होगी, आपका जो भी डाटा होगा, जो भी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप दे रहे होंगे। आपने जो है दोस्तों अपना नाम जो ऊपर फर्स्ट नाम दिया है, लास्ट नेम दिया है, सर नेम दिया, फर्स्ट नेम दिया, इसके एग्जैक्ट वही आपने स्पेलिंग लिखने हैं जो कि आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। तो इसी तरह जो है आपके जो पासपोर्ट पे एक्सपायरी इशू कब हुआ था और एक्सपायर कब होने जा रहा है, इसकी भी जो एक्सपायरी डेट है ये आप वहीं से दे के जो है वो लिखेंगे।
तो नीचे जो है आप देंगे कि आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था। तो मेरा पासपोर्ट जो है इशू पाकिस्तान से हुआ था। तो ये भी आपके पासपोर्ट पे जो है वो लिखा होता है, वहाँ से जो है आप देख के भी डाटा फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका होम एड्रेस और ईमेल एड्रेस क्या है। तो मैं जो है यहाँ पे एक होम एड्रेस जो है DHL लाहौर दे रहा हूँ, और ईमेल एड्रेस जो है एक यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। तो इसी तरह जो है आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा और जो भी होम एड्रेस होगा जो पासपोर्ट पे मेंशन है या आपके CNIC पे मेंशन है, वो वाला आप जो है वो यहाँ पे देंगे। अब आपसे वो जो है वो टेलीफोन नंबर पूछ रहा है। तो टेलीफोन नंबर जो है आपने देना होगा कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है, तो वो आप जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है वो देंगे। तो मैं जो है मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो आप भी जो है अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका पर्सनल नंबर होगा वो यहाँ पे आप देंगे। हाँ जी दोस्तों, तो आप जो है वो अब आपसे वो पूछ रहा है कि रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, कि अगर जो है आप किसी और जो पे आपके पास करंट नेशनैलिटी है उसके अलावा भी जो है आप किसी और जगह पे रहते हैं, तो अगर तो आप नहीं रहते तो आप नो पर करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में भी रह रहे हैं, आप अपनी करंट जो नेशनैलिटी है, तो आप जो है यस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। मिसाल के तौर पे जो है मेरे पास जो है पाकिस्तान की नेशनैलिटी है और मैं अमेरिका में भी जो है वो रह रहा हूँ, तो मैं जो है यस वाली ऑप्शन पे जो है वो पेंसिल के साथ टिक करूँगा। और यहाँ पे जो है अब यस पे ऑप्शन पे मैंने टिक किया, तो यहाँ पे मैं USA लिखूँगा। आगे जो है मैं आपको यहाँ पे जो है वो अब आपसे वो नंबर पूछेगा कि आपने यस किया है तो उसका नंबर क्या है जो आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है या नेशनैलिटी है, जो भी आपके पास है रेजिडेंस परमिट, उसका नंबर आपने देना होगा। तो मैं नंबर यहाँ पे एक दे रहा हूँ रैंडमली, और आपसे ये पूछ रहा है कि वो आपके पास जो वर्क परमिट है या रेजिडेंसी है जो आपके पास, उसकी वैलिडिटी कब तक है। तो मैं जो है रैंडमली यहाँ पे एक डेट जो है वो डाल रहा हूँ कि 2021 तक जो है इसकी 1 जनवरी 2021 तक जो है इसकी वैलिडिटी है। तो अगर आप जो आपकी करंट नेशनैलिटी है उसी कंट्री में आप रह रहे हैं और कोई और आपके पास जो है किसी और जगह पे आपकी रेजिडेंस नहीं है, तो फिर जो है आप इसको नो पे टिक करेंगे और यस वाली ऑप्शन को छोड़ देंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे आपसे वो करंट ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या क्या करते हैं, ये बेसिकली आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो आपने जो है जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना जॉब का जो कैडर होगा वो यहाँ पे देंगे, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस के यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस मैन लिखेंगे यहाँ पे। और जो लोग जो है जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनका जो कैडर है वो यहाँ पे वो देंगे, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पे कि जो है वो मैं बिजनेसमैन हूँ या कोई और, अगर उनकी नेचर ऑफ जॉब कुछ हो रहा है तो वो यहाँ पे जो है वो दे देंगे, लिखेंगे अपने रेलिवेंट ऑप्शन जो देंगे। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। नीचे अब आपसे वो पूछ रहा है कि जो आपने ऊपर लिखा कि आप मैनेजर हैं या बिजनेसमैन हैं, तो उसका जो है एड्रेस क्या है। तो मिसाल के तौर पे जो है मैं लिख देता हूँ कि मैं जिस जगह पे जॉब करता हूँ वो DHA फेज़ 10 में जो है मेरा जो है ऑफिस है, या मेरा मेन हेड ऑफिस उधर है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उधर है, तो मैं ये जो है वो दे देता हूँ। तो अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका जहाँ पे जो है आप अपने बिजनेस वाला एड्रेस जो है यहाँ पे देंगे। आगे आपसे वो पूछ रहा है कि टेलीफोन नंबर, कि आपका जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसका टेलीफोन नंबर जो है वो देंगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस के रेलिवेंट उनका जो नंबर होगा वो जहाँ पे वो वाला नंबर देंगे, और जो लोग जॉब करते हैं वो अपना जो इमीडिएट है उसका, या जो जिस बंदे को भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो उनका इमीडिएट बॉस है उसका जो है वो मोबाइल नंबर, या जब जो भी रेलिवेंट बंदा जो आपका जो है वेरीफाई करवाए कि ये हमारा एम्प्लॉई है उसका नंबर यहाँ पे देंगे। अच्छा, आगे जो है ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम जो है मिसाल के तो कॉलेज का नाम जो है पंजाब में मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो जो लोग जो है स्टूडेंट है वो अपना जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे से वो पढ़ रहे हैं उसका जो है एड्रेस यहाँ पे देंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर कोई जॉब कर रहा है जॉब के रेलिवेंट, अगर कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस के रेलिवेंट, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये बेसिकली एड्रेस की ऑप्शन है। अगर जॉब कर रहा है तो जॉब का एड्रेस देगा, जो बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे देगा, और जो स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो है या स्कूल का एड्रेस जो है यहाँ पे देगा, और आगे नंबर भी देगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो मेन पर्पस ऑफ विजिट है, आप क्यों जो है वो पुर्तगाल जाना चाह रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, टूरिज्म है, बिजनेस है, विजिटिंग फ्रेंड एंड फैमिली, कल्चर, स्पोर्ट्स, ऑफिशियल विजिट,
मेडिकल रीज़न, स्टूडेंट, ट्रांजिट, एयरपोर्ट ट्रांजिट, अदर्स। तो अगर तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म पे जो है पेंसिल के साथ टिक करेंगे। अगर आप किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं या दोस्त किसी को मिलने जा रहे हैं तो इस ऑप्शन पे जो है टिक करेंगे। आप कल्चरल अगर आपका टूर है या स्पोर्ट्स है या कोई मेडिकल की वजह से आप कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो इस ऑप्शन को पेंसिल के साथ टिक करेंगे। तो मैं जो है चलें आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे टूरिज्म जो है वो लिख देता हूँ। आप जो है पेंसिल के साथ किसी एक ऑप्शन को टिक करेंगे और अगर इनमें से कोई आपकी ऑप्शन नहीं है तो आप अदर पे टिक करके आगे जो है पेंसिल के साथ मैनुअल लिखेंगे कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है कि मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन के आप जो है जो शेंगन 26 जो है कंट्रीज हैं यूरोप के, उनमें से किस डेस्टिनेशन पे किस मेंबर स्टेट में जो है वो आप जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम जो है आज पुर्तगाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम जो है तो पुर्तगाल का ही जो है नाम यहाँ पे देंगे। तो इसी तरह जो है अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी फर्स्ट एंट्री जो होगी वो ज़ाहिर है जब आपके पास शेंगन वीज़ा होगा तो आप जो है किसी और शेंगन कंट्री में भी जो है वो डायरेक्ट जा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन जितने भी कंट्रीज आते हैं किसी भी शेंगन यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट आप मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री, कि आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो किस जगह पे कौन से मेंबर में होगी, मेंबर स्टेट में होगी। तो वो आप जो है पुर्तगाल के लिए हम चूँकि अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है पुर्तगाल ही लिखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो भी पुर्तगाल में ही होगी। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्ट कि आपने सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है, डबल एंट्री वीज़ा लेना है या मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होंगे तो वो जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है आप देंगे। तो मैं जो है सिंगल एंट्री जो है अपनी ऑप्शन के तौर पे जो है सिंगल एंट्री जो है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप जो है अगर मल्टीपल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल, अगर 2 एंट्रीज आपको चाहिए तो डबल पे क्लिक करेंगे, वरना आप सिंगल एंट्री पे जो है पेंसिल के साथ टिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द अटेंडेंट स्टे और ट्रांजिट, ये आपसे पूछ रहा है कि टोटल आप नंबर ऑफ डेज जो है वो कहाँ कितने रहेंगे। तो ये आपसे नीचे लिखा हुआ है इंडिकेट नंबर ऑफ डेज। तो मिसाल के तौर पे जो है आपका ट्रिप जो है वो 15 दिनों का है तो आप जो है 15 डेज यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, आगे जो है नीचे आ जाते हैं। नीचे जो है लिखा हुआ है कि शेंगन वीज़ा इशूड थ्रू द पास 3 ईयर्स। ये लिखा हुआ है कि अगर जो है, चले इससे पहले मैं ये पढ़ देता हूँ आपको। जो फर्स्ट मार्क विद ये लिखा हुआ है पेंसिल शैल नॉट बी फिल्ड इन द फैमिली मेंबर ऑफ द स्टेट आर शेंगन कंट्री स्पाउस आर वाइल एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स टू फ्री मूवमेंट, फैमिली मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन एंड अदर सिटीजन शैल प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दिस राइट। जो है ये आपसे आगे जो ऑप्शन है उसके बारे में कह रहा है कि आपने, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपको इनवाइट कर रहा है और उसका आपसे जो है रिलेशन आपने इस्टेब्लिश करना है। और नीचे लिखा हुआ है नंबर 34 और 35 में जो है उसके रेलिवेंट जो है ये क्वेश्चन जो है चीज़ लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि नंबर 34 में आ जाते हैं। ये देखें 34 में लिखा हुआ है जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है वो उसका नाम क्या है, और 35 जो है उसकी आपसे रिलेशन क्या है। तो ये चले मैं जब नीचे आते हैं तो आपको इसकी भी इलाबोरेशन देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं कि लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों में पास 3 ईयर्स में आपने शेंगन वीज़ा जो है वो अप्लाई इशू हुआ है या आपको नहीं हुआ। अगर तो नहीं हुआ तो नो पे जो है आप पेंसिल के साथ टिक करेंगे और टिक वाली ऑप्शन को टिक करेंगे। और अगर आपको हुआ है तो आप जो है आपने प्रीवियसली शेंगन वीज़ा अप्लाई किया हुआ, इशू हुआ है तो आप जो है यहाँ पे उसकी वैलिडिटी लिखेंगे। कि मिसाल के तौर पे जो है हमें 1 जनवरी 2019 से लेके 2019 से लेके जो है 20 दिनों के लिए हम जो है हमें वीज़ा मिला था। तो 20 जनवरी 2019 के लिए जो है हमें इन दिनों का जो है 20 दिनों का जो है प्रीवियसली वीज़ा जो है वो मिल चुका है। तो अगर तो आपको जो है प्रीवियसली आपको जो है वीज़ा इशू नहीं हुआ तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने अपने पासपोर्ट पे जो स्टिकर लगा हुआ है उसकी वैलिडिटी दे के किस ड्यूरेशन तक लगा था वो यहाँ पे देना होगा। इसी तरह आगे आपसे पूछ रहा है कि फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर शेंगन वीज़ा, कि अगर आप प्रीवियसली आपने 3 सालों में वीज़ा अप्लाई किया था तो आपने फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो दिए थे या नहीं दिए थे। अगर आपने नहीं दिए थे तो नो पे जो है पेंसिल के साथ टिक करेंगे, वरना यस पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो डेट देनी होगी कि किस डेट को जो है आपके बायोमेट्रिक जो है फिंगरप्रिंट हुए थे, बायोमेट्रिक आपने दिया था। तो हम चले क्या देते हैं कि जी हमने 12 दिसंबर
19 को जो है हमारा 18 को दो फिंगरप्रिंट जो है हमने दिए थे। और अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, और अगर आपको डेट याद है कि किस डेट को आपने दिए थे तो आप जो है वो डेट लिख देंगे, वरना यस पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। अच्छा, आगे आपसे पूछ रहा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन वेयर अप्लाईएबल। ये लिखा हुआ है कि एंट्री परमिट जो है फॉर द फाइनल, कि अगर मिसाल के तौर पर जो है आप जो 26 कंट्रीज़ हैं, शेंगन कंट्रीज़ हैं, उनके अलावा जो है उसके अलावा आप जो है किसी और जगह पे भी जो है जाना चाहेंगे, या कोई और आपके पास एंट्री परमिट किसी और कंट्री का भी है, तो अगर तो आपके पास है तो वेयर अप्लाईएबल, तो फिर आप जो है यहाँ पे देंगे कि मिसाल के तौर पे जो है आप पुर्तगाल के लिए जो है वो जा रहे हैं, और आपके पास जो है फाइनल डेस्टिनेशन जो है आप पुर्तगाल के बाद जो है दोबारा जो है इटली या फ्रांस जो है वापस जाएंगे, तो आपके पास वहाँ का जो है वर्क परमिट भी है, एंट्री परमिट भी है, या किसी और कंट्री का वर्क परमिट है, तो वो किस डेट को इशू हुआ था और कहाँ तक वैलिड है उसकी आप डिटेल देंगे। तो अगर आपके पास परमिट नहीं है तो इस वाली ऑप्शन को आप छोड़ देंगे। आगे आपसे वो पूछ रहा है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन शेंगन एरिया, कि आप जो है शेंगन एरिया में यानी पुर्तगाल में कब जो है वो पहुँचेंगे। तो हम जो है कह देते हैं कि जी हम 2 फरवरी 2021 को जो है हम इस ट्रिप पे जो है वो जा रहे हैं, पहुँचेंगे। और आगे वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है आपकी वापसी जो है वो कब होगी। तो हम जो है 10 दिनों का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हम मिसाल के तौर पर 10 दिनों का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जी 11 फरवरी 2021 को जो है हम वापस आएंगे। तो आपका जो भी ट्रिप प्लान होगा, जो भी आपने डेट सेलेक्ट की होंगी, जिन डेट्स की आपने अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी, और जिन डेट्स की जो है आपने चेक लिस्ट के मुताबिक चीज़ें रेडी की हुई हैं, एयर टिकट रिजर्व करवाई हुई है टेम्परेरी, जो कि मैं आपको चेक लिस्ट में बता भी चुका हूँ, और उसकी अलावा से भी एक वीडियो भी मौजूद है नीचे, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो वाली डेट्स जो है आपने यहाँ पे देनी होगी। अच्छा, वो आपसे नीचे पूछ रहा है कि सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, इफ नॉट अप्लाईबल नेम ऑफ द होटल टेम्परेरी अकोमोडेशन। अच्छा, अगर तो आपको कोई पुर्तगाल के लिए जो है वो इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है आपको, आप इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जा रहे हैं, वो आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, तो उसका जो है आपने सर नेम पहले देना होगा, और उसके बाद जो है आपने फर्स्ट नेम उसका जो है वो देना होगा। इसके अलावा जो है अगर तो आपके पास जो है नहीं है इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो फिर आपने जिस भी होटल की रिजर्वेशन करवाई हुई है टेम्परेरी, जो जिस जगह पे आप जाके स्टे करेंगे, डेफिनेटली जब आप पुर्तगाल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको जो है अगर कोई बंदा इनवाइट नहीं कर रहा और आप अपने तौर पे जा रहे हैं, और तो आपने जो है होटल की रिजर्वेशन भी जो है वो करवानी होगी। तो उसमें जो है आप होटल की रिजर्वेशन का जो एड्रेस है वो वाला जो है उसका नेम, होटल का नेम और टेम्परेरी अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे लिखनी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपने इनवाइटिंग पर्सन या होटल का नाम दोनों में से कोई एक देना होगा। आप नीचे जो है इसी तरह आ जाते हैं, नीचे यही लिखा हुआ है कि आपने अगर आपको कोई बंदा बुला रहा है, कोई इनवाइट कर रहा है या स्पॉन्सर भेज रहा है, तो उसका जो है आपने एड्रेस और ईमेल एड्रेस जो है वो देना होगा। तो हम जो है एक एड्रेस दे देते हैं पुर्तगाल का जी, कि उसका एड्रेस जो है लिस्बन है, पुर्तगाल उसकी जो है वो लिस्बन पुर्तगाल जो है वो रहता है, और उसकी जो उसका जो ईमेल एड्रेस है वो भी आगे आपने देना होगा। तो यहाँ पे जो है मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों, अगर तो आप को कोई इनवाइट नहीं कर रहा, तो जो आप जो है होटल आपने बुक करवाया हुआ है, तो आपने जो है यहाँ पे जो है उसका होटल का एड्रेस देना होगा, और आगे जो है उसका होटल का ईमेल एड्रेस देना होगा। और अगर कोई बंदा आपको जो है इनवाइट कर रहा है, तो फिर आपने जो है उस बंदे का नाम जो आपको बुला रहा है और उसका ईमेल एड्रेस जो है उसका घर का एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस देना होगा। इसी तरह जो है आपने टेलीफोन नंबर जो है उसका देना होगा, जो बंदा आपको इन्वाइट कर रहा है। अगर आपको कोई इन्वाइट नहीं कर रहा, तो आपने होटल का जो है वो नंबर जो है वो देना होगा। तो मैं जो है नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे होटल का, या जो बंदा मुझे इनवाइट कर रहा है उसका नंबर दे रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ा सा ये गाइड करूँगा कि ये बेसिकली अगर तो कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रही है, बुला रही है, किसी आप ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसका जो है आपने एड्रेस देना होगा, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा। और ऑलरेडी अगर कोई इंडिविजुअल आपको बुला रहा है, तो उसका जो है आप ऑलरेडी उधर दे चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर जो है मैं फिलिप्स में जॉब करता हूँ, और फिलिप्स जो है मुझे वो स्पॉन्सर भेज रही है और इनविटेशन भेज रही है ऑर्गेनाइजेशन फिलिप्स की, वही मुझे जो है इनवाइट कर रही है, तो मैं उस फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दूंगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल आपको बुला रहा है, तो इंडिविजुअल का आप ऑलरेडी जो है
ये जो है नाम दे चुके हैं और उसका ईमेल एड्रेस भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे जो है आपने उनका जो है मोबाइल नंबर या जो भी इमीडिएट बंदा है वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका आपको वेरीफाई करे कि ये हाँ जी ये हमारा एम्प्लाई और हम इसको इनवाइट कर रहे हैं, उसका जो है यहाँ पे टेलीफोन नंबर देंगे। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है कि सर नेम एंड फर्स्ट नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द कंटेक्ट पर्सन इन द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब वो आपसे कह रहा है कि उस बंदे का नाम दें जो कि बंदा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रही है उसका जो है उस बंदे का जो आपको वेरीफाई करवाएगा या जो आपका इमीडिएट है उसका जो है सर नेम दें। तो यहाँ पे जो है आपने उसका सर नेम देना होगा। मिसाल के तौर पे जो है उसका सर नेम जो है दाऊद अली है और उसका एड्रेस जो है लिस्बन का है और आगे जो है टेलीफोन नंबर जो है उसका आपने देना होगा। अच्छा, आगे जो है आपने नंबर देने के बाद जो है उसका ईमेल एड्रेस देना होगा। तो मैं जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी जो है वो दे रहा हूँ। तो ये आपने ईमेल एड्रेस देना होगा। ये बेसिकली जो है 32 जो नंबर है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, उन क्वेश्चन है जो लोग जो है कंपनी ट्रिप पे जा रहे हैं और जिनको कंपनी को इनवाइट कर रही है बुला रही है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो जा रहे हैं पुर्तगाल के लिए, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है। तो जो लोग जो है कोई किसी को कोई बंदा उनको इनवाइट कर रहा है और कोई स्पॉन्सर या इनविटेशन भेज रहा है, जो 31 जो पोर्शन है 30 नंबर 1 जो है क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए है जो कि किसी इन्विटेशन या स्पॉन्सर पे जो है वो पुर्तगाल जा रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो है लिखा हुआ है कास्ट ऑफ द ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। अच्छा, इसमें जो है अगर तो जो बंदा बाहर जा रहा है और जो अपने मुल्क से अप्लाई कर रहा है विजिट वीज़ा पुर्तगाल के लिए, अगर तो वो खुद जो है वो सारे एक्सपेंस बियर करेगा तो वो इस ऑप्शन पे जो है क्लिक करेगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करने पे के बाद जो है वो फिर बताएगा कि किस तरह से वो करेगा, कैश की सूरत में करेगा, ट्रैवलिंग चेक्स हैं, क्रेडिट कार्ड हैं या बाकी ऑप्शंस हैं। तो इनमें से जो है आप कोई एक आपने चूज़ करनी होगी। और अगर आप अपना ट्रिप जो है खुद जो है आपका ट्रिप जो है कोई जो आपको इनवाइट कर रहा है या स्पॉन्सर भेज रहा है जो कि बंदा पुर्तगाल में मौजूद है, वो स्पॉन्सर और इनविटेशन जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन या भेज रही है वो सारा कुछ बियर करेगा। तो फिर इस वाली ऑप्शन पर जो है आप क्लिक जो है पेंसिल के साथ टिक करेंगे और नीचे जो है बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो आपको जो है एक्सपेंस आपके वो बियर करेगा। तो मैं जो है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि हिमसेल्फ पे जो है क्लिक कर रहा हूँ कि मैं जो अपना ट्रिप जो है खुद जो है वो करूँगा बियर करूँगा। तो मैं हिमसेल्फ वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और नीचे जो है क्रेडिट कार्ड वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा कि मैंने जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो सारी पेमेंट करूँगा। अच्छा, नीचे आ जाता है कि पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ इन एन यूरोपियन यूनियन और सिटीजन, कि जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है वो उसका जो है सर नेम क्या है जो कि किसी भी शेंगन कंट्री में उस पुर्तगाल जो क्योंकि शेंगन कंट्री है वहाँ पे रह रहा है तो उसका जो है आपने सर नेम देना होगा, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर भी हम फिल कर चुके हैं। अब दोबारा से ये पूछ रहा है कि उसका जो है आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम ही देना होगा और हमने ऑलरेडी दे भी चुके हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने देनी होगी। ये बेसिकली सारी डिटेल 34 जो नंबर जो डिटेल है ये सारी उस बंदे के लिए है जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है और वो पुर्तगाल में रहता है और शेंगन स्टेट में जो है या यूरोपियन कंट्री में जो है वो रहता है, उसकी जो है सारी डिटेल आपने देनी होगी। तो ये बेसिकली जो है आप ये सारा डाटा फिल करने से पहले जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है या स्पॉन्सर भेज रहा है उससे जो है ये आप डिटेल लेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसका फर्स्ट नेम सर नेम आपको पता होनी चाहिए, उसके पास नेशनैलिटी कौन सी है तो नेशनैलिटी भी जो है आपने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अच्छा, अब आपसे नंबर ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूछ रहा है कि आईडी कार्ड या आईडी कार्ड नंबर के उस बंदे का जो है आईडी कार्ड नंबर क्या है, तो वो भी आपने देना होगा। जो बंदा पुर्तगाल में रह रहा है उसका आईडी कार्ड नंबर भी आपने देना होगा। अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है कि फैमिली रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन सिटीज़न के साथ जो है जो बंदा आपको बुला रहा है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। तो इसमें से अगर वो आपका स्पाउस है, चाइल्ड है, ग्रैंडफादर है, डिपेंडेंट है, जो भी ऑप्शन होगी इस पर जो है वो आप जो है क्लिक करेंगे। तो अगर तो जो है इनमें से कोई भी नहीं है तो आप हाली छोड़ देंगे या फिर आगे लिख सकते हैं कि फ्रेंड भी जो आप लिख सकते हैं कि आपका उससे रिलेशन क्या है तो आप फ्रेंड भी लिख सकते हैं। और अगर इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन आपकी अवेलेबल है तो इनमें से कोई भी जो है आप क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपके जिस जगह पे जो है एप्लीकेशन जो है वो फिल कर रहे हैं वो जगह कौन सी है, प्लेस और डेट कौन सी है। तो मैं जो है डेट भी यहाँ पे डाल रहा हूँ और प्लेस भी जो है वो लिख रहा हूँ। आप पेंसिल के साथ जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ
यहाँ पे जो है दोस्तों आपने सिग्नेचर करने होंगे, आपने अपने सिग्नेचर करने होंगे। प्रिंट आउट लेने जब आपने लिया होगा यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने होंगे। नीचे जो है ये सारा जो है इसका एफिडेविट जो है वो दिया हुआ है, और ये सारा आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें सारा एफिडेविट है और इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि आपकी वीज़ा फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, और आप जो है बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपको फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसके रेलिवेंट चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने पढ़ लेनी है। और पढ़ लेने के बाद अगर आप इससे एग्री कर रहे हैं तो फिर जो है आपने यहाँ पे जो है ये साइन करने होंगे, नीचे इस जगह पे नीचे साइन करने होंगे, तो ये साइन करने होंगे। तो दोस्तों ये सारा फॉर्म था जो कि मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि आपने किस तरह से जो है वो इस फॉर्म को फिल करना है। सारा तरीकाकार उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।